छोटों को राम राम और बड़ों से आशीर्वाद की कामना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जोड़, घटाव और गुणा भाग एक ही वीडियो में सब कुछ कैसे करना है हमको। यानी कि अगर आपके सामने एक ऐसा प्रश्न आता है जिसमें आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग सारी चीज़ें करनी होंगी, तो आप कैसे करेंगे। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि सबसे पहले हम जोड़ को करें कि घटाव को करें, गुणा या भाग क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारा आंसर जल्दी आएगा और सटीक आएगा। तो इसी कन्फ्यूज़न को आज इस वीडियो में मैं आपके दूर करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर इस तरीके का प्रश्न आपके सामने आता है तो उसको हल करने का क्या तरीका होता है, ये आप समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बोडमास के रूल को देखते हैं। बोडमास का रूल क्या कहता है, देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। बोडमास क्या कहता है, ये हो जाएगा आपका बोर्ड, और यहाँ पर हम बताते हैं आपको बोडमास का रूल। तो देखिए बोडमास के रूल को समझते हैं हम लोग। देखिए बोडमास में जो बी आता है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी आपके तीन तरीके के होते हैं, तो वो कोई सा भी ब्रैकेट आपके पास आ सकता है। कुछ इस तरीके से ब्रैकेट होता है। आपका दूसरा होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। यानी कि इस ब्रैकेट कोष्टक के बाहर कोई संख्या है, मान लेते हैं वो 2 है, तो कोष्टक के बाहर जो संख्या है सबसे पहले इस संख्या का गुणा कराइए। ये आपका स्टेप नंबर 2 होता है। तो सबसे पहले जो भी कोष्टक के अंदर होता है उसे हल करते हैं। दूसरे नंबर पर कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है उसका गुणा कराते हैं। तीसरे नंबर पर काम करते हैं हम लोग किसका, भाग देने का। भाग देने का काम करते हैं, इसको डिवीज़न कहते हैं। नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। नंबर 4 पर एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं। और नंबर 5 पर हम लोग क्या करते हैं, ए का मतलब होता है यहाँ पर एडिशन, जोड़ने से, तो जोड़ देते हैं। और नंबर 6 पर हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, तो नंबर 6 पर हम घटा देते हैं। तो इस रूल का उपयोग करके यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस बोडमास के रूल से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको करना होता है ब्रैकेट। तो यहाँ पर कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, इसलिए इसको हम कर देते हैं कट। चलिए ब्रैकेट तो नहीं मिला, एक स्टेप हो गया ख़त्म। स्टेप नंबर 2 क्या था आपका, स्टेप नंबर 2 था ऑफ, यानी ब्रैकेट के बाहर, कोष्ठक के बाहर किसी संख्या से गुणा करना। तो जब कोष्ठक ही नहीं है तो कोई संख्या भी नहीं है, इसलिए इस वाले स्टेप को भी हमने काट दिया। चलिए स्टेप नंबर 3 पर आते हैं, डी यानी डिवीज़न। क्या इसमें कहीं आपको भाग देना है, तो हम देखते हैं हमारे प्रश्न में एक जगह भाग है। तो सबसे पहले हम इस वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 स्टेप जो दिख रहे हैं, इन दोनों पदों को सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको भाग करने का तरीका मालूम है या नहीं मालूम है, मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सारी संख्याओं को वैसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2, प्लस में 2/5, माइनस में 3/8, गुणे में। अब इन दोनों संख्याओं को कैसे हल करा जाता है जब ये भाग में होती है, तो पहली संख्या को तो हम वैसे ही लिख देते हैं, यानी 5/6, और भाग की जगह पर हम लोग गुणे का सिंबल यूज करते हैं। और इस वाली संख्या को जो कि पीछे लिखी गई थी इसको हम पलट देते हैं, यानी 12 को ऊपर कर देंगे और 7 को नीचे। क्या किया, पहली वाली संख्या को वैसे रहने दिया, भाग की जगह पर गुणा कर दिया। 7/12 था, इसको 12/7 कर दिया। चलिए ठीक है, भाग का स्टेप हो गया ख़त्म। तो भाग वाले को हमने कट कर दिया। अब भाग के बाद क्या आता है, नंबर 4 पर एम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। अब गुणे वाले स्टेप को हम लोग करते हैं। गुणा देखते हैं हम कहाँ कहाँ पर है, तो गुणा देखते हैं यहाँ 2 जगहों पर है, यानी कि इस पूरी तीनों संख्याओं को हमें अब हल करना है। तो इस स्टेप में चलिए हम लोग गुणे को हल करते हैं। तो बाकी सारी संख्याओं को हम वैसे ही लिख देते हैं, 1/2, प्लस में 2/5, माइनस में। अब इन सारी संख्याओं को हल करना है। देखिएगा गुणा करने का तरीका होता है कि ऊपर वाली सारी संख्याओं को गुणा कर दे और नीचे वाली सारी संख्याओं को गुणा कर दे। अगर वहाँ पर कोई संख्या कट रही हो तो उसको काट देना चाहिए, अन्यथा हम वैसे ही गुणा कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर 3 और 6 क्रॉस में अगर कट रहा हो तो क्रॉस में काट दीजिए, ऊपर नीचे कट रहा हो तो ऊपर नीचे। तो क्रॉस में 3 और 6 कट रहा है, 3 1 3, 3 दूना 6। अब देखते हैं और कुछ कट रहा है, यहाँ क्रॉस में देखते हैं तो 2 और 12 कट रहा है, तो 2 1 2 और 2 6 12। अब देखते हैं हम इस तरीके से क्रॉस में तो नहीं कट रहा है, यहाँ देखते हैं नहीं कट रहा है, यहाँ देखते हैं नहीं कट रहा है। तो
जो संख्याएं आपके पास बची हैं उन सबको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 1/8 बचा है, गुणा यहाँ ऊपर 5 था और नीचे जो है 1 बचा है, 1 गुणा ऊपर यहाँ पर 6 बचा है और नीचे क्या है 7। चलिए इतना तो हो गया, इतना आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी गुणे का काम खत्म नहीं हुआ है, तो एक स्टेप और हम गुणे के लिए करते हैं। 1/2 प्लस में 2/5 माइनस में, अब जब सारी संख्याएं कट नहीं रही हैं तो सीधा सीधा इन ऊपर वालों नंबर का गुणा कर दीजिए और नीचे वाले नंबर्स का गुणा। तो 1 × 5 = 5 और 5 × 6 = 30, यानी हो जाएगा 30। 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56, ये हो जाएगा 56। तो प्यारे दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा सारा स्टेप खत्म होगा। तो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसको हम दोनों एक ही साथ कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा ख़त्म। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम देख लेते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ 30 और 56 एक नंबर से होता है, उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 से अगर ये 15 बार जाएगा तो 30 आ जाता है। और 56 को करना है 2 के पहाड़े में, तो 28 बार अगर हम ले जाएँ तो 56 आ जाता है। अगर आपको ऐसे भाग देना नहीं आता है तो आप 2 से 56 को भाग दे सकते हैं, तो ये 28 बार जाता है और ये कट जाएगा। और 30 का तो आपको पता ही है, यानी ये 15/28 हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे 1/2 प्लस में 2/15 माइनस में 15/28। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो जोड़ और घटाव अगर इस तरीके से भिन्न के रूप में होते हैं तो उनको करने के लिए सबसे पहले इनके जो हर होते हैं उनका आपको एलसीएम लेना होता है। तो चलिए लेते हैं 2, 5 और 28 का एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए पहले सारी संख्याओं को ऐसे कॉमा करके लिख लेते हैं, फिर सबसे छोटी संख्या यानी 2 से काटना शुरू करते हैं। जब तक कोई भी संख्या अगर 2 से इसमें कट रही होगी तब तक हम 2 से इसको काटेंगे। तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ये 5 ऐसे ही रहेगा और 28 को काटेंगे 14 बार जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या ये 2 से कटता है, नहीं ये हाँ, तो ये 2 से कटता है तो इसको काटते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 5 वैसे ही रहेगा, 2 × 7 = 14। 1 का कोई दिक्कत नहीं है, 1 को ऐसे उतारते रहते हैं। अब यहाँ पर 5 और 7 दो संख्याएं बची है, तो पहली बार में हम 5 से काट देते हैं। चलिए इसको तो 1 हो जाएगा, यहाँ 7 बचा हुआ है। लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको 7 से काट देते हैं, यानी ये तो 1 हो गया था और ये भी 1 हो गया है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबर्स का गुणा। 2 दूना 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ता होता है 140। 140 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहाँ एक बड़ी लाइन खींचते हैं, नीचे 140 लिखते हैं। अब 2 से 140 में भाग दीजिए। 2 से 140 में भाग देने का मतलब है, यहाँ पर देखिएगा आप 140/2 करते हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, यानी 70 बार जाता है। तो यहाँ लिख देंगे 70 और ऊपर जो संख्या थी 1, यहाँ 1 लिख देंगे प्लस। अब 5 से 140 में भाग दीजिए, देखिएगा यहाँ मैं लिखता हूँ 140 है ही, इसमें 5 से भाग दे देते हैं। तो 5 × 1 = 5, यहाँ 5 दूना 10, 4 बचा, 5 × 8 = 40, यानी कि 28। तो यहाँ लिख देंगे 28 गुणे में ऊपर संख्या जो थी 2, तो 2 लिख दिया माइनस। यहाँ 28 से इसमें जब भाग देंगे, देखिए अभी भाग दिया था 5 बार गया था, इसलिए यहाँ पर 5 ही आएगा, यानी जब 28 से आप 140 में भाग देंगे तो 5 आएगा। और 5 का गुणा करते हैं 15 से। तो फिर से एक बार बता देते हैं, अगर 2 है नीचे तो 2 से सबसे पहले 140 में भाग दिया, जितना आया 70 ऊपर लिख दिया और गुणे में जो संख्या थी उसको लिख दिया। 5 से 140 में भाग दिया, आया 28, 28 को लिख दिया और गुणे में ऊपर वाली संख्या। 28 से 140 में भाग दिया, कितना आया, 5 आया, 5 गुणे ऊपर वाली संख्या। अब क्या करते हैं, अब इसको हल कर लीजिए आपका आंसर। तो ये हो जाएगा 70 × 1 = 70 प्लस में 28 दूना 56 माइनस में 15 पछे होता है 75 बटे में 140। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 7 5 होता है 12 माइनस में 75 बटे में कितना है 140। आगे देखिएगा, अब इसको घटा देते हैं, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 7 गया 5, यानी 51 बटे 140। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।